हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रोडक्ट्स नोट। आज के इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि कैसे आप किसी सेल पे जो टेक्स्ट और नंबर्स है उसे आप दूसरे सेल पे टेक्स्ट और नंबर्स को कैसे सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एसोसिएट आईडी में टेक्स्ट और नंबर्स है, तो जिसे हम सेपरेट करेंगे कॉलम सी में एज ए एसोसिएट डिपार्टमेंट नेम, जो कि एसोसिएट आईडी के टेक्स्ट पार्ट है, और कॉलम डी में जो कि नंबर पार्ट है एसोसिएट आईडी के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो से हम सीखेंगे थ्री डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग टेक्स्ट एंड नंबर्स इन डिफरेंट सेल। तो फर्स्ट मेथड है हमारा फ्लैश फिल मेथड, जो कि इंट्रोड्यूस हुआ है 2013 में। फ्लैश फिल मेथड वो मेथड है जो कि जब आप टाइप करते हैं तो वो ऑटो आइडेंटिफाई करता है कि आप किस फॉर्मेट में टाइप कर रहे हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे ये हम लोग करेंगे। फ्लैश फिल मेथड को यूज़ करने के लिए तो जैसे मैं यहाँ पे कॉलम सी में लिखता हूँ SRST, जो कि हमारा डिपार्टमेंट नेम है, उसे हम लेके मैं एंटर करता हूँ। और उसके बाद मैं जैसे नीचे के सेल पे GO लिखता हूँ कि आप देख सकते हैं कि ग्रे सेक्शन में आपको यहाँ पे फ्लैश फिल दिख रहा है। तो यहाँ से आप यहाँ सेलेक्ट करके यहाँ से एंटर करेंगे तो ऐसे आ सकता है, ये देखिए। उसी तरह से मैं एम्प्लॉय नंबर दिखा देता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे हम 458 देते हैं और नीचे में आते हैं, उसके बाद जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे 45 है, यहाँ पे मैं 45 देता हूँ तो यहाँ पे ऑटो रिफ्लेक्ट हो रहा है, जो कि ग्रे कलर पे है। जैसे ये ग्रे कलर पे आ रहा है, हम ऐसे यहाँ पे हम एंटर करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फ्लैश फिल हो गया है। एक और तरीका है इसे फ्लैश फिल को यूज़ करने का, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए मैं इसे यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। इसे मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। और जैसे कि आप यहाँ पे एक पैटर्न, जैसे आप यहाँ पे एक पैटर्न यहाँ पे आप देते हैं, देने के बाद कभी ऐसा होता है कि आपको यहाँ पे ऑटो फिल ऑप्शन रिफ्लेक्ट नहीं करता है, तो वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तो उसे करने के लिए आपको यहाँ पे ये सेल सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको कंट्रोल E प्रेस करना है। कंट्रोल+E प्रेस करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे आ गए। इसी तरह से यहाँ पे आप 458 देंगे। इसे देने के बाद यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट करेंगे सारे सेल्स को, उसके बाद कंट्रोल+E प्रेस करेंगे, यहाँ पे ये आ जाएगा। तो कभी ऐसा भी होता है कि कभी ये फ्लैश फिल आइडेंटिफाई नहीं करता है, तो आपको करना ये है कि आप दो सेल पे डेटा फिल करके आप पूरा इसके नीचे के डेटा सेल को सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल+E प्रेस करेंगे। कंट्रोल+E प्रेस करेंगे तो ये फिल हो गया। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। इसको करने का एक और तरीका है, जो कि आप यहाँ से इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। इसे आप सेलेक्ट करेंगे पूरा। सेलेक्ट करने के बाद डेटा टैब में जाएंगे। डेटा टैब जाने के बाद फ्लैश फिल के एक ऑप्शन है, यहाँ पे आप फ्लैश फिल पे सेलेक्ट करेंगे, ये फिल हो गया है। तो आप देख सकते हैं 4 फर्स्ट ऐसे ये भी मैं करके बता देता हूँ। इसे मैं सेलेक्ट करके फ्लैश फिल पे सेलेक्ट किया, डेटा टैब पे जाने के बाद फ्लैश फिल पे जाके क्लिक किया तो आप यहाँ देख सकते हैं ये ऑटो फिल हो गया है। तो ये रहा हमारा फर्स्ट मेथड जो कि था फ्लैश फिल। तो अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट मेथड, जो कि है फार्मूला यूज़ करके करना है। सो इस फार्मूला में हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि एग्जैक्टली हमारा लेटर्स और नंबर्स कौन से पोजीशन पे है। अगर हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाए कि हमारा नंबर्स कौन से पोजीशन पे है, जो कि इस सेल पे 4th पोजीशन पे है, अगर हम इसे आइडेंटिफाई कर पाए तो हम इजीली इसके आगे के टेक्स्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसी तरह से नंबर्स के लिए अगर हम आइडेंटिफाई कर पाए कि ये नंबर्स कौन से पोजीशन से है, तो उसके बाद के सारे नंबर्स हम इजीली यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हम यूज़ करेंगे ऐसा फार्मूला जो कि आइडेंटिफाई करेगा ये नंबर कौन से पोजीशन पे है। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे फाइंड फार्मूला इक्वल टू फाइंड। तो इस फाइंड फार्मूला में बेसिकली दो चीज़ है। पहला है कि हमें क्या
फाइंड करना है। तो इस केस में हम फाइंड करना है हमें टेक्स्ट नंबर्स। उसके लिए हम यहाँ पे डिजिट्स देंगे, नंबर्स देंगे। उसके लिए हम फ्लावर ब्रैकेट देंगे एक। तो कर्ली ब्रैकेट में हम डिजिट्स दे देंगे 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके बाद हम फ्लावर ब्रैकेट या कर्ली ब्रैकेट को हम क्लोज करेंगे। इसके बाद हम कॉमा देंगे, कॉमा, और हमें कहाँ फाइंड करना है विद इन टेक्स्ट, यानी कि तो हम विद इन टेक्स्ट के लिए ये सेल सेलेक्ट करेंगे, B3 सेलेक्ट करके हम तो इस फॉर्मूला में पहले हम फाइंड कर रहे हैं कि हमारा डिजिट्स यानी नंबर्स जो है वो कौन से पोजीशन पे है। तो इसे हम ऐसे सेलेक्ट करेंगे, फार्मूला को सेलेक्ट, कंट्रोल F9 प्रेस करना है। F9 प्रेस करते आप देखेंगे कि इस तरह से जो वैल्यू एरर है, यानी कि नंबर पोजीशन 0 यहाँ पे नहीं है, फोर्थ पोजीशन यानी कि ये फोर्थ डिजिट है, फिफ्थ डिजिट है और ये 8 डिजिट्स हैं। तो इस तरह से फाइंड फार्मूला हमारा सही है। तो अब हम कंट्रोल Z कर देते हैं। कंट्रोल Z करते अब हम इसमें यूज़ करेंगे इफ़ एरर फार्मूला। इफ़ एरर फार्मूला हम लोग इसलिए यूज़ करेंगे ताकि ये वैल्यू फाइंड करेगा, बट अगर कोई एरर है तो उसमें ये ब्लैंक रिज़ल्ट दिखाएगा। ठीक है। अब इसके बाद हम एक और फार्मूला इसके बाद हम इसमें यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम एक और मेन फार्मूला यूज़ करेंगे। ये मेन फार्मूला क्या करेगा, ये एक्चुअल पोजीशन जो है, मिनिमम पोजीशन जो है वो फाइंड करेंगे। ये मिनिमम पोजीशन फाइंड करा। तो अभी हम यहाँ पे एंटर करके बता देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंटर। और याद रखिएगा ये एरे फार्मूला है, यानी इसमें आपको एंटर यूज़ करने से एरर बताएगा। इसे आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट एंटर करना है, तभी ये पोजीशन बताएगा। तो यहाँ पे देखिए एक्चुअल पोजीशन जो है ये नंबर 4 है, जो कि हमारा डिजिट्स है, नंबर्स है। तो नंबर 4 पोजीशन ये नंबर 4 पोजीशन है, इस तरह से है। ये नंबर जैसे ये नंबर 5 3 पोजीशन पे है, तो ये 3 पोजीशन पे बता रहा है। अब इस फार्मूला में हम एक और फार्मूला यूज़ करेंगे, जो कि हम इस नंबर्स के, इस लेटर्स के जो लेफ़्ट हैंड साइड पे है वो यहाँ पे हमें चाहिए। तो उसके लिए हमें यहाँ पे लेफ़्ट फार्मूला यूज़ करना है। इसमें लेफ़्ट फार्मूला यूज़ करके हमें यहाँ पे लेफ़्ट फार्मूला यूज़ करना है, लेकिन तो यहाँ पे लेफ़्ट फार्मूला देना है। देने के बाद आपको वैल्यू B3 सेल सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे -1 सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करना है। इसके साथ हमने लेफ़्ट फार्मूला कंप्लीट कर लिया। अब आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस करना है। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे जो डिजिट्स यानी नंबर 4 के लेफ़्ट हैंड साइड में जो भी है वो यहाँ पे आ गए हैं। इसी तरह से इस तरह से ये आपको सेपरेट हो गया है टेक्स्ट। अब हम नंबर्स को सेपरेट करेंगे। इसके लिए हम सेम फार्मूला यूज़ करेंगे। पहले फाइंड फार्मूले में हम कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे। कर्ली ब्रैकेट में हम 9 दे के ब्रैकेट फ्लावर ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ ये ब्रैकेट क्लोज करके कॉमा देंगे। कॉमा फाइंड व्हाट क्या करना है, फाइंड फ्रॉम B3 सेल, फाइंड फ्रॉम B3 सेल, ब्रैकेट क्लोज करना है। इसके साथ मैंने फाइंड फार्मूला कंप्लीट कर लिया। इसमें हम वो इफ़ एरर फार्मूला अब यूज़ करेंगे। इफ़ एरर फार्मूला क्या करेगा, इफ़ एरर फार्मूला ये करेगा कि ये हमारा वैल्यू है, ये वैल्यू में अगर कोई वैल्यू नहीं है तो वो ब्लैंक रिफ्लेक्ट करेगा। ओपन कोटेशन क्लोज कोटेशन देंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे।
तो इस तरह हम लोगों ने इफ़ इस एसोसिएट डिपार्टमेंट को फाइंड करने के लिए हम लोगों ने फार्मूला दिया था अभी मिड और लेफ़्ट का। अभी हम यहाँ पे मिड फॉर मिनिमम वैल्यू फार्मूला यूज़ करेंगे, मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस कॉमा। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे मिन फार्मूला यूज़ कर लिया। मिन फार्मूला जो है वो मिनिमम पोजीशन ऑफ दी नंबर्स फाइंड करेगा। और उसके बाद हमने दिया है मिड फार्मूला। मिड फार्मूला दिया है जिसमें ये जो इसके मिड इन बिटवीन जो है वो फार्मूला वो यहाँ पे आके यहाँ पे आपको रिज़ल्ट दिखाएगा, यानी नंबर्स के जो इस बिटवीन जो है वो दिखेगा। तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस सेंटर देने के बाद आप देखें यहाँ पे जो डिजिट्स है वो डिजिट्स यहाँ पे आ गया है सारा। अब हम यहाँ पे इसे ऑटो फिल कर देते हैं। ऑटो फिल करते आप देखेंगे जो नंबर्स है यहाँ पे आइडेंटिफाई हो गया। तो इस तरह से आप लोग देखें कि कैसे हम लोगों ने फार्मूला की हेल्प से डिजिट्स को एक सेल पे अलग कर दिया और नंबर्स को अलग कर दिया, जो कि हमारा एसोसिएट डिपार्टमेंट है जो टेक्स्ट में था और एम्प्लॉय नंबर जो था। सो थर्ड मेथड ऑफ सेपरेटिंग डिजिट्स एंड नंबर्स इन सेपरेटिंग टेक्स्ट एंड नंबर्स इन डिफरेंट सेल्स। तो इसको हम यूज़ करेंगे पावर क्वेरी से। अगर आप पावर क्वेरी यूज़ करते हैं और आपके वर्क फ्लो में अगर रेगुलरली यूज़ होता है, इस तरह के सेपरेट करने की ज़रूरत पड़ती है, तो आप पावर क्वेरी से भी कर सकते हैं। तो ऐसे करने के लिए आपको पहले ये टेबल क्रिएट करना होगा इस डेटा से। तो टेबल क्रिएट करने के लिए आपको डेटा को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको कंट्रोल टी प्रेस करना है। टी प्रेस करते ही आप देखेंगे अगर आपको कोई हेडर है तो इसे आप यहाँ पे अनचेक करेंगे। अगर आप हेडर नहीं है तो अनचेक करेंगे, अगर है तो यहाँ पे चेक करके ओके करेंगे। ओके कर तो इसके बाद हम जाएंगे डेटा टैब में। डेटा टैब जाने के बाद हम यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे फ्रॉम टेबल भी कर सकते हैं, और इस डेटा को सेलेक्ट करके यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा फ्रॉम सेलेक्शन, वहाँ से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम डेटा टैब में जाने के बाद हम टेबल फ्रॉम टेबल और रेंज पे क्लिक कर रहे हैं। तो क्लिक करते आप देखिए यहाँ पे एक पावर क्वेरी। तो यहाँ पे हमें इस टेबल को डेटा और नंबर्स और डिजिट्स और टेक्स्ट को सेपरेट करना है। इसे करने के लिए हम यहाँ पे टेबल को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं स्प्लिट कॉलम है। स्प्लिट कॉलम पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे डिजिट्स बाई डिजिट्स टू नॉन डिजिट पे सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना था नॉन डिजिट्स टू डिजिट्स। इसका मतलब ये है यहाँ पे जो डिजिट्स था वो डिजिट्स से नॉन डिजिट्स यहाँ पे सेपरेट हो जाएगा। यहाँ पे हम नॉन डिजिट, तो ये मैं आपको करके बता देता हूँ। आप यहाँ पे टेबल को सेलेक्ट करेंगे, कॉलम स्प्लिट कॉलम पे जाके नॉन डिजिट्स टू डिजिट पे सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए ये आपको डिजिट्स एंड लेट टेक्स्ट। तो ये करने के बाद हम लोड एंड क्लोज ऑप्शन पे सेलेक्ट करेंगे, और जैसे हम इसे लोड एंड क्लोज पे सेलेक्ट करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे एक और न्यू टैब बन के यहाँ पे आ गया है। अभी आप इसे रीनेम कर देंगे एसोसिएट नेम्स एंड एसोसिएट। इसे हम सेलेक्ट करके यहाँ पे हम इसे चेंज कर देंगे एम्प्लॉय आईडी। तो इस तरह से हम लोगों ने ये सेपरेट कर लिया है। इसे कॉपी करके सेल पे राइट क्लिक करके या पेस्ट स्पेशल के थ्रू जाके पेस्ट एज वैल्यू करके आप कर सकते हो ओके। तो यहाँ पे आप देखें इस तरह से आप एसोसिएट आईडी और एसोसिएट नेम को सेपरेट कर लिए हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने इस वीडियो में 3 मेथड्स ऑफ स्प्लिटिंग टेक्स्ट टू नंबर्स कवर कर लिया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल प्रोडक्ट्स नोट को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि और अच्छे अच्छे वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें।